हुसैन हक्कानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, ईरान हैज़ टू मेक बिग डिसीजंस हुसैन हक्कानी साहब, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। अब ये ईरान पे पाबंदियां हटाने के हवाले से बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, रियलिस्टिकली आप ये होते देख रहे हैं? एंड इफ सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? देखिए, सदर ट्रंप जो हैं वो बेसिकली एक डील मेकर हैं। और डील मेकर हमेशा दूसरे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश तो ज़रूर करता है, मतलब देने का तासुर देने की कोशिश करता है, ताकि दूसरा ये महसूस करे कि मुझे भी कुछ मिलने वाला है। तो ये जो सैंक्शंस के खात्मे की बात है, अगर आपको याद हो तो जब JCPOA हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एटमी प्रोग्राम को स्लो डाउन करने के लिए सदर ओबामा के ज़माने में, उसके नतीजे में भी पाबंदियां कम की गई थी। और अब फिर अगर पाबंदियां कम करने की बात हो रही है तो वो भी एक इंसेंटिव है, जिसके साथ ही साथ ये बार्गेनिंग होगी कि आप एटमी प्रोग्राम को कम से कम स्लो डाउन ज़रूर करें। इसराइल एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेगा। और बहुत से अरब ममालिक भी ईरान को एक मुसल्ला एटमी ताकत के तौर पर नहीं देखना चाहते। तो उन सब को किस तरीके के साथ ईरान हैंडल करता है, ये अगले चंद रोज में हमें पता चल जाएगा। मुमकिन है कि ईरान भी वही करे जो बहुत से ऐसी सिचुएशन में मुल्क करते हैं, कि डिफायंट रेटरिक जारी रखे, लेकिन पीछे साथ साथ बातचीत भी करता रहे और अपने ऊपर से सैंक्शंस को कम करा के अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर एंड करने की दैट्स द पोजीशन में केस आ जाए। हुसैन हक्कानी साहब, अमरीकी सदर, अमरीकी वजीर दिफा हों, पेंटागन एहलकार हों, दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। बार बार ईरान पे हमलों को कामयाबी गर्दान रहे हैं और जोहरी नुकसानात पहुंचाने के हवाले से दावे कर रहे हैं। आप अमरीका में बहुत देर रहे हैं, यकीनन अमरीकी इंतजामिया के लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। क्या समझते हैं आप, उनको ये खुद महसूस होता है कि कामयाबी हुई है, या दे फील दैट इट्स बीन अ फेल्ड अटेम्प्ट? इजराइल और अमरीका चाहते थे कि ईरान में रजीम चेंज भी हो, मगर वो भी उस हवाले से भी नाकाम रहे। क्या अमरीका और इजराइल इस हवाले से कोशिशें जारी रखेंगे? इसराइल तो यकीनन रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन अमेरिका में उसके लिए को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म पहले भी नहीं रहा। और सदर ट्रंप तो उसके बहुत ज़्यादा हामी कभी भी नहीं रहे। उन्होंने थोड़ा बहुत इस तनाज़े के दौरान जिक्र किया। अमेरिका के पास ऐसे ऑन ग्राउंड कोई ज़राए नहीं हैं जिनसे वो रजीम चेंज में मदद दे सकें और रजीम चेंज करा सकें। दूसरी बात यह है कि अगर रजीम चेंज होगी भी तो ईरान में ज़मीन पे कौन अनासिर हैं? मुजाहिदीन खल्क, उनको भी अमेरिका ट्रस्ट नहीं कर सकता। जो पहलवी ख़ानदान है, क्या वो वापस आकर बादशाहत कायम कर सकेगा? आसान नहीं है। जो ये ईरान की मजहबी अनासिर हैं, ये बहरहाल माशरे में मौजूद रहेंगे और मुमकिन है कि वो नई हुकूमत को रेजिस्ट करें। तो इसलिए रजीम चेंज किसी मसले का हल नहीं लगता। जो मैंने सुना है वो यही है कि अमेरिका के जो समझदार पॉलिसी मेकर्स हैं और मशरक़ वस्ता के ममालिक के जो समझदार लीडर हैं, वो यही चाहते हैं कि ईरान अपना रवैया ज़रा नरम कर ले। जो ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स की पॉलिसी थी, मुख्तलिफ हुकूमतों के ख़िलाफ़ इक़दामात करने की पॉलिसी थी, अरब और इस्लामी ममालिक में अपने नफूज़ को फैलाने के लिए मुसल्ला दस्तों को इस्तेमाल करने की पॉलिसी थी, अगर वो ईरान तर्क कर दे तो फिर ईरान के साथ गुजारा सबका मुमकिन हो सकेगा और शायद सब उसी तरफ आना शुरू हो जाएं। क्या ईरान की क़यादत ऐसा करने के लिए तैयार होगी, ये हमें वक्त ही बता सकेगा। महर, इस बारे में हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर एंड मिस्टर सकते। एम्बेसडर, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पहले बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ये कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट रियासत के खिलाफ जो फतह है उसको, उस पर कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। and उन्होंने पहले भी कहा था हथियार नहीं डालेंगे। सो राइट नाउ डू यू फील द सीज फायर विल लास्ट? देखिए, सीज फायर के लास्ट करने का असल तो सवाल ये कि क्या ईरान के पास मिसाइल बचे हैं, और अगर मिसाइल बचे हैं, कितने बचे हैं, और उनको कितने मिसाइलों की ज़रूरत है, और वो मिसाइल उन्हें कौन फराहम करेगा, और वो खुद कितने अरसे में वो बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ इसराइल के पास भी यही मुश्किल है कि उनके पास पेट्रियट मिसाइल्स, जो मिसाइलों को गिराने वाले मिसाइल हैं, वो कितने हैं। बाज़ औक़ात जंग बंदी का सबब ये नहीं होता कि कौन जंग जीता है और कौन हारा है। असल सबब ये होता है कि दोनों में से किसके पास असलहे की उतनी मकदार नहीं रही जितनी जंग जारी रखने के लिए रह गया। एक्स पर बयानात का, तो एक्स पर कामयाबी का ऐलान करना बड़ा आसान है। आप और मैं दोनों एक्स के अकाउंट रखते हैं, हम भी अपनी अपनी फतह का ऐलान कर सकते हैं। मिस्टर एम्बेसडर, क्या खुफिया बंकर से निकलने वाले राबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी नाउ विल ही फाइंड अ चेंज्ड ईरान, नया और मुख्तलिफ ईरान पाएंगे? देखिए, उनके बहुत से करीबी जो काबिल
اعتماد رفیق تھے، وہ تو اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور ان کو نشانہ چن چن کے نشانہ بنایا گیا، اور ان کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ان کے فوج کے سربراہ کو، ان کے انٹیلیجنس کے اہم افراد کو، ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو شاید انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان کو اس حوالے سے سوچنا تو شروع کرنا پڑے گا، اور شاید یہ بھی طے کرنا پڑے کہ ایران میں جو مختلف معاشرتی ٹرینڈز ہیں ان کو وہ ریکگنائز کریں، اور اس آئرن ہینڈ سے تو رول نہ کریں جس سے وہ اب تک کرتے رہے ہیں۔ لیکن جنگوں کے بعد بعض اوقات لوگوں کا رویہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، جب کویت والی جنگ ہوئی تھی اور اس میں صدام حسین بچ گئے تھے، تو سب کی توقع یہ تھی کہ شاید صدام حسین اب زیادہ مفاہمانہ رویہ اختیار کریں، لیکن وہ اور زیادہ متشدد سوچ انہوں نے اختیار کرنی شروع کی، اور پھر بالآخر ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2003 والی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں عراق میں تبدیلی آئی۔ تو اب اس وقت تو کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ اتارے اور ایران میں کوئی جنگ کی جائے، اور ایران بہت بڑا بھی ہے، اس کی آبادی بھی بہت بڑی ہے، اور ملک بھی بہت وسیع ہے، وہاں ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن ایران کے عوام بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ معاشی سینکشنز کے ساتھ نہیں رہنا، اور کچھ نہ کچھ رویوں میں تبدیلی لائی جائے۔ کیا سپریم لیڈر وہ تبدیلیاں لا سکیں گے جو عوام چاہتے ہیں، یا ان کے رویے میں کچھ اور تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ آپ اور ہم اگلے چند مہینوں میں دیکھتے رہیں گے، اور شاید اس پر بات بھی کریں۔ ایران کی جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جنرل ڈان کین نے بھی آج بتایا ہے کہ قطر میں ایئر بیس کو اٹ واز موسٹلی ایمٹی وین ایران اٹیک، بٹ یو ڈڈ سی اے ویری اسٹرانگ ریٹیلیشن فرام قطر، سعودی عربیہ ایٹسٹرا۔ کہ ایران کو ابھی تو بہت بہت کچھ کرنا ہوگا، ان کو لوگوں کو یقین دہانیاں کرانی ہوں گی۔ روس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن روس نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں جنگ کے درمیان، میزائل ہی بھیج دیے ہوتے، وہ بھی نہیں بھیجے۔ چین نے بھی ایران میں رجیم چینج وغیرہ کو تو ریزسٹ کرتے ہیں چین والے بھی، لیکن وہ بھی بہت محتاط طریقے کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں رویہ رکھا۔ تو ایران کو ایک عالمگیر سطح پر تنہائی کا احساس تو ہوا ہے یقیناً۔ اب وہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا صدر اور وزیر خارجہ کے اختیارات بڑھائے جائیں گے؟ جنگ کے دوران تو کیونکہ وہ بنکر میں تھے اور احتیاط کر رہے تھے کہ کہیں ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائے الیکٹرانک کمیونیکیشنز کے ذریعے، تو اس لیے سپریم لیڈر جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹے ہوئے تھے۔ صدر نے اور وزیر خارجہ نے ذرا قدم بڑھا کے بہت زیادہ پیش رفت کی دنیا سے بات چیت کرنے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران انٹرنیشنل سطح پر تنہائی کی پالیسی پر چلے گا، کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر معاملہ کرنے پر آمادہ ہو۔